नमस्कार साथियों, मैं गोविंद मालविया आपका हार्दिक स्वागत करता हूं राजस्थान के ज्योग्राफी की ऑनलाइन सीरीज़ के अंदर। देखिए, जो साथी इस सीरीज के अंदर जो नए जुड़े हैं उनके लिए स्पेशली मैं बता दूं कि हम राजस्थान के भूगोल का काफ़ी बारीकी से अध्ययन कर रहे हैं और इसके अंतर्गत हमने आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियोस सारे देख सकते हैं। एक एक बारीकी हमने राजस्थान के भूगोल की ली है और राजस्थान के परिचय, राजस्थान के नदियाँ, अफवाह तंत्र, राजस्थान के भौतिक प्रदेश अर्थात भौगोलिक प्रदेश, और उसके बाद में हमने राजस्थान की कुल नदी परियोजनाओं के बारे में चर्चा की। साथ ही साथ हमने राजस्थान के वन क्षेत्रों के बारे में, वन्यजीव अभयारण्यों के बारे में चर्चा की। और बीच में एक टॉपिक रह गया था जो मुझे बाद में याद आया कि राजस्थान की प्रमुख झीलें जो हैं वह हमें लेनी थी। तो आज झीलों से संबंधित टॉपिक भी स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं राजस्थान की प्रमुख झीलें। देखिए, राजस्थान में दो तरह की झीलें हैं, खारे पानी की झीलें और मीठे पानी की झीलें। ठीक है, राजस्थान में खारे पानी की झीलें भी पाई जाती है और मीठे पानी की झीलें भी पाई जाती हैं। देखिए, खारे पानी की जो झीलें हैं वह, पहली बात तो एक मुद्दा उठता है कि झील कहते किसको है। देखिए दोस्तों, झील उसे कहते हैं जो नदी के मार्ग में आने वाले जो गर्त होते हैं यानी खड्डे होते हैं उन्हें झील कहते हैं। जैसे कि मान लो कि एक नदी बह रही है, ठीक है, और नदी के बीच में एक गर्त आ गया यानी खड्डा आ गया, ठीक है, तो वहाँ पर स्वाभाविक है कि पानी भर जाएगा, तो वह एक झील का आकार ले लेगा। अब ये तो हुई प्राकृतिक झील, ठीक है। अब यहाँ पर किसी ने बांध बना लिया, दीवार बना ली, तो ये एक तरह से कृत्रिम झील बन जाएगी, ठीक है। तो कृत्रिम और प्राकृतिक दोनों तरह की झीलें हैं राजस्थान में। खारे पानी की झीलें भी हैं, मीठे पानी की झीलें भी हैं, ठीक है। राजस्थान में मीठे पानी की जो झीलें हैं, ठीक है, उनकी विशेषता यह है कि उसमें अस्थिर जल होता है। अस्थिर जल होता है यानी जल जो है वह एक जगह पर ठहरता नहीं है, बहता रहता है, ठीक है। और उस झीलों में वर्षा की अधिकता होती है, ठीक है। पानी के अंदर लवणों की मात्रा कम होती है, पानी का वाष्पीकरण कम होता है। वो मीठे पानी की झीलें होती है। एक तो उसमें पानी बहता रहता है, इस कारण से पानी इकट्ठा होगा ही नहीं, तो ज़मीन से लवण सोखेंगे नहीं। वर्षा ज़्यादा होती है उस एरिया में, तो स्वाभाविक सी बात है कि मीठा पानी होगा। उस पानी में लवणों की मात्रा, उस ज़मीन में लवणों की मात्रा कम होगी और जब पानी का वाष्पीकरण कम होगा तो वो मीठे पानी की झीलें होगी। खारे पानी की झीलें वो होती हैं जिसमें जल जो है स्थिर हो जाता है, आगे नहीं बढ़ पाता और ज़मीन से वह लवण ले लेता है और लवणों की मात्रा उसके अंदर अधिक होती है। उस एरिया में वर्षा भी कम होती है और वर्षा के जल का वाष्पीकरण होता है और वह झील एक तरह से एक नमक के स्फटिक की तरह जम जाती हैं। उसे खारे पानी की झीलें कहते हैं। वैसे राजस्थान में खारे पानी की झीलें जो हैं भूगोलवेत्ताओं के अनुसार 33 सागर का अवशेष मानी जाती हैं। मैंने आपको इस भूगोल के स्टार्ट में ही बताया था कि जो भौगोलिक प्रदेश बने हैं वो गोंडवाना लैंड और अंकारा लैंड के बीच में जो 33 सागर था, इन गोंडवाना लैंड और अंकारा लैंड के आपस में टकराने की वजह से बने हैं, ठीक है। वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था। तो 33 सागर का अवशेष है ये खारे पानी की झीलें, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं राजस्थान की खारे पानी की झीलें, ठीक है। खारे पानी की झीलों के लिए मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बनाया है। वैसे मैं शॉर्ट ट्रिक पे ज़्यादा बिलीव नहीं करता, लेकिन कुछ जगह बना लेना भी चाहिए। बाप रोको कुत्ता साड़ी का पल्लू फाड़ेगा। बाप रोको कुत्ता साड़ी का पल्लू फाड़ेगा। बा से बाप, प से पोकरण, रो से रेवासा, कू से कूचामन, कुत्ता से कूचामन, ठीक है। साड़ी का पल्लू फाड़ेगा, साड़ी से सांभर, ठीक है। और ता से ताल छापर और डी से डीडवाना
और का से कावोद, और प से पंचपदरा, और ल से लूणकरण सर, और फ से फलौदी, और डे से डेगा से डेगाना। ठीक है, तो बाप, पोकरण, रेवासा, कुचामन, ताल छापर, सांभर, डीडवाना, कावोद, पंचपदरा, लूणकरण सर, फलौदी और डेगाना राजस्थान में खारे पानी की झीलें हैं। ठीक है, छोटी छोटी जो झीलें हैं खारे पानी की, उनमें ज़्यादा डिटेल होती नहीं और एग्ज़ाम में डिटेल पूछते भी नहीं हैं। ठीक है, इसलिए अपन को उनकी डिटेल के अंतर्गत नहीं जाना है, छोटी छोटी झीलें लोकेशन तक ही सीमित रखनी है। बाप झील, बाप एक जगह का नाम है और वहाँ खारे पानी की झील है जो टाट या मरहों से बनी है। मैंने राजस्थानी में भौगोलिक प्रदेशों में पढ़ाया था, पश्चिमी थार के रेगिस्तान में टाट और मरहो पाया जाता है, और बाप झील जो है वह टाट मरहो का उदाहरण है जोधपुर के अंदर। इसके अलावा एक पोकरण झील भी है, पोकरण झील जैसलमेर में है। ठीक है, तो पोकरण झील में 2 परमाणु, देखिए पोकरण जो झील है, ये पोकरण वो जगह है जहाँ परमाणु विस्फोट हुए थे 2 बार। ठीक है, एक पोकरण परमाणु विस्फोट का नाम है बुद्धा मुस्कुराएगा, और दूसरे पोकरण परमाणु विस्फोट का नाम था बुद्धा फिर से मुस्कुराएगा। ठीक है, तो पोकरण में भी झील है खारे पानी की, बाप में भी है, बाप जोधपुर में और पोकरण जैसलमेर में, दोनों टाट और मरहो का उदाहरण है। नेक्स्ट है रेवासा झील। ये रेवासा झील सीकर में है, यहाँ जीण माता का मंदिर है। जीण माता यहाँ की लोकल देवी है और जीण माता का यहाँ मंदिर है। एक है कुचामन झील, ये कुचामन झील जो है नागौर के अंदर है, कुचामन सिटी के अंदर नागौर में। एक है ताल छापर झील, यह चूरू में है। ताल छापर अभ्यारण्य भी है यहाँ पर, मैंने अभ्यारण्यों में पढ़ाया भी था। यहाँ पर कृष्ण मृग यानी काले हिरण पाए जाते हैं। छापर, देखिए पहले ये छापर नाम की जगह थी, वहाँ एक ताल अर्थात झील बनी, इसलिए इसका नाम इसका ताल छापर पड़ गया। अदरवाइज छापर जो है महाभारत काल में यहाँ मौजूद था। कहते हैं कि ऋषि द्रोणाचार्य का आश्रम भी यहीं पर था। नेक्स्ट है कावोद झील। कावोद झील जैसलमेर में है। देखिए कावोद झील की एक मुख्य विशेषता यह है कि सबसे ज़्यादा जो आयोडीन की मात्रा है वह इसी कावोद झील में पाई जाती है। सवाल बन सकता है एग्ज़ाम में, ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा नमक में आयोडीन की मात्रा कावोद झील में पाई जाती है। ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है कछोर झील। कछोर झील है जैसलमेर के अंदर। देखिए यहाँ पर एक अलग से मैंने लिखा है कोछोर झील। कछोर झील जैसलमेर में खारे पानी की झील, और कोछोर झील जो है सीकर में है मीठे पानी की झील। कछोर और कोछोर में कंफ्यूज मत होना। कछोर झील जैसलमेर में खारे पानी की, कोछोर है सीकर में मीठे पानी की। एक है फड़ौदी। फड़ौदी झील जो है जोधपुर में है। फड़ौदी एक जगह भी है जो राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान कहलाता है राजस्थान में। ठीक है, एक है डेगाना झील, और डेगाना है नागौर में। देखिए डेगाना जो है पूरे भारत में टंगस्टन उत्पादन का एकमात्र केंद्र है। ठीक है, डेगाना। एक है नावा झील, ये नावा नागौर में है। ये राजस्थान की नमक मंडी भी कहलाती है, राजस्थान की नमक मंडी। यहाँ पर मॉडल सॉल्ट फॉर्म अर्थात आदर्श लवण उद्योग राज्य सरकार द्वारा पनपाया गया है। एक है पंचपदरा झील। पंचपदरा झील बाड़मेर में है। यहाँ पर पंचा भील, कहते हैं किंवदंतियों के अनुसार कि पंचा भील ने दलदल को सुखाकर इस झील का निर्माण करवाया था, इसलिए इसको पंचपदरा झील कहा जाता है। इसका नमक जो है वह समुद्री नमक समान होता है, समुद्री नमक जैसा होता है, क्योंकि इस नमक में सबसे ज़्यादा सोडियम क्लोराइड की मात्रा होती है। करीब 98% जो है सोडियम क्लोराइड की मात्रा होती है, और राजस्थान में यह नमक उत्पादन की सबसे बड़ी इकाई भी है। ध्यान रखना, राजस्थान में पंचपदरा जो झील है राज्य सरकार की यानी राजस्थान सरकार की सबसे बड़ी नमक की इकाई है। देखिए सांभर झील जो है वह भारत सरकार की यानी केंद्र सरकार की सबसे बड़ी नमक इकाई है राजस्थान में सांभर झील।
और पंचपदरा झील राजस्थान की सबसे बड़ी नमक इकाई है। सवाल बन सकता है और ये सवाल तो बना भी है, खैर वापस तो आएगा नहीं। पंचपदरा झील में खारवाल जाति के लोग जो हैं मोरली झाड़ी से नमक के स्फटिक अर्थात क्रिस्टल बनाते हैं। मोरली झाड़ी से नमक के स्फटिक बनाते हैं। एक झील है लूणकरणसर। ये लूणकरणसर झील जो है वह बीकानेर के अंदर है। तो ये है राजस्थान की जो छोटी छोटी खारे पानी की झीलें जिनके बारे में मैंने आपको बताया। आप चाहे तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। अगले वीडियो में मैं चर्चा करूंगा सांभर झील की एक एक डिटेल, एक एक बारीकी के बारे में, क्योंकि सांभर झील बड़ी है तो उसकी डिटेल भी बड़ी है और वहाँ से अंदर तक सवाल जाते हैं। देखिए एक बार मैं फिर से रिपीट कर लेता हूँ, बाप रोको कुत्ता साड़ी का पल्लू फाड़ेगा, ये ट्रिक है जिसमें खारे पानी की झीलें सारी आ जाती हैं। बाप, पोकरण, रेवासा, कूचामन, ताल छापर, सांभर, डीडवाना, कावोद, पंचपदरा, लूणकरणसर, फलौदी, डेगाना, ये खारे पानी की झीलें हैं। लोकेशन याद रखनी है विशेष तौर से, बाप जोधपुर में, पोकरण जैसलमेर में, रेवासा सीकर में, कूचामन नागौर में, ताल छापर चूरू में, कावोद जैसलमेर में, कछोर जैसलमेर में, एक है कोछोर मीठे पानी की झील वह सीकर में है, फलौदी जो है जोधपुर में है, डेगाना नागौर में, नावा नागौर में, पंचपदरा बाड़मेर में और लूणकरणसर बीकानेर में और सांभर जो है वह 3 जिलों में फैली हुई है, ठीक है, जिसका अध्ययन हम कल करेंगे। आई मीन टू से नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और मैं आपको और चीज़ बता दूं, इसमें विशेष तौर से याद रखना है कि नमक की झीलें जो हैं, खारे पानी की झीलें, वह 33 सागर का अवशेष है, ठीक है। खारे पानी और मीठे पानी की झीलों में मैंने अंतर बताया था। मीठे पानी की झीलें अस्थिर जल होता है उसमें, यानी जल बहता रहता है, वर्षा की अधिकता होती है, पानी में लवणों की मात्रा कम होती है, उस पानी का वाष्पीकरण कम होता है। खारे पानी की झीलों में बिल्कुल उल्टा, मीठे पानी की झीलों में अस्थिर जल तो खारे पानी की झीलों में स्थिर जल। मीठे पानी में वर्षा की अधिकता तो यहाँ वर्षा कम होती है खारे पानी में। मीठे पानी की झीलों में लवणों की मात्रा कम तो खारे पानी की झीलों में लवणों की मात्रा अधिक है। मीठे पानी की झीलों में वाष्पीकरण जल का कम होता है और खारे पानी की झीलों में वाष्पीकरण अधिक होता है, ठीक है। झील उसे कहते हैं जो नदी मार्ग में आने वाले जो गर्त होते हैं, खड्डे होते हैं, उसे झील कहा जाता है। कुछ और बातें मैं एक बार रिपीट कर लेता हूँ। नावा जो है राज्य की सबसे बड़ी नमक मंडी है जिसे मॉडल सॉल्ट फॉर्म यानी आदर्श लवण उद्योग कहते हैं। पंचपदरा झील में सबसे बड़ी राज्य सरकार की नमक की इकाई है जिसे पंचपदरा सॉल्ट लिमिटेड कहा जाता है, ठीक है। इतना काफ़ी है, इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना चाहिए खारे पानी की झीलों में, ठीक है। फ़िलहाल के लिए इतना ही, मैं आपसे विदा लेता हूँ, मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।